धर्मराज खड़े हैं। तब तक एक और राजा परीक्षित जी एक वृक्ष के पीछे जा करके छुप करके देख रहे थे। ये सब बातें सुन रहे थे पृथ्वी देवी की और धर्मराज की, दोनों की बातें सुन रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। इतने में एक काला काला पुरुष आया और वो आकर के धर्मराज के एक पैर को काटने के लिए तैयार हुआ। हाथ में नग्न तलवार ली, काटने के लिए उतारू हुआ। राजा परीक्षित जी तुरंत दौड़ करके सामने आया और कहने लगे, शर्म नहीं आती? एक पैर से खड़ा है, धर्म उसको भी काटने के लिए तैयार हो गया। बहुत फटकार लगाई, डांट लगाई, क्रोध में। वह काला काला लंबा तगड़ा वह हष्ट पुष्ट पुरुष थर थर कांपने लगा और राजा परीक्षित जी की शरण में आ गया। कहने लगा, क्षमा कर दीजिए, हम आपको समझ नहीं पाए। राजा परीक्षित जी ने कहा, आप मेरी शरण में मत आए, मेरी शरण में आने का अधिकार नहीं है आपको। फिर राजा परीक्षित जी को अपने बाबा लोगों की बात याद आ गई। ओ, शरण में कोई शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। कौन है आप, हैं कौन? तो हाथ जोड़ करके कहा उस काले काले पुरुष ने कि मैं कलयुग कलयुग क्या काम, तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। तो कलयुग, आप ही बताएं महाराज कि मैं जाऊं कहाँ? कृपा करके भैया भाव में आ जाते हैं। राजा परीक्षित जी ने कहा कि 4 जगह दे दी, इन 4 जगहों पर तुम रहो। धूतम पानम स्त्रिया सुना, धर्मो यत्रा धर्मो चतुर्विधा। जाओ, राजा परीक्षित जी ने कहा 4 जगह दे। जुआ में लोग जब लोग जुआ खेलते हैं तो ईमानदारी से कोई नहीं जीतता। बेईमानी के बिना जुआ कोई भी आज तक जीता हो तो बताओ। जुआ में कलयुग का वास होगा कपट के रूप में। अरे धर्मराज युधिष्ठिर भी नहीं जीत सके। जुआ में कलयुग का वास होगा। मदिरा के रूप में लोग शराब पीते हैं तो मदिरा के रूप में कलयुग का वास होगा। पर स्त्री गमन करना काम के रूप में कलयुग का वास होगा। किसी प्राणी की हिंसा करना कपट के रूप में कलयुग का